Assalamualaikum viewers, this is Sabar Rahman and today I am present in Mahani Welfare Basic Sly Cutting class. Right now I am present with Miss Faiza and she is going to announce something new right now. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिस फाइजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या सिखा रही हैं? आज मैं बेल्ट वाली शलवार की कटिंग सिखा रही हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बेल्ट वाली शलवार है, तो हमारे स्टूडेंट्स को इसकी आज कटिंग करने का तरीका और इसके नाप लेने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। अच्छा, जो मेरे पास ये मौजूद है ये बेल्ट वाली शलवार ही है। ठीक है। अगर आपके पास बेल्ट वाली शलवार नहीं है साइज़ के लिए तो आप उसका साइज़ कैसे ले सकते हैं मैं ये भी बताऊँगी। पहले मैं इसका साइज़ लेने का तरीका बताती हूँ। एज इट इज़ जैसे मैंने ट्राउज़र की नाप लेने का तरीका बताया था उसी तरह इसका भी साइज़ लेना है। ये देखें 37 इंच की इसकी लेंथ है। इसका यहाँ से बॉटम पाइचा नापेंगे, ये 10 इंच का इसका पाइचा है और यहाँ से इसका आसन नापेंगे तो 16 इंच का इसका आसन है। घेर इसका क्योंकि बड़ा होता है, गैदर्स आती हैं, प्लेट्स आती हैं, तो इनका घेर जो है इसके अंदर 20 इंच का है टोटल। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इनका नाप है तैयार बेल्ट वाली शलवार का। अब बहुत सारी बच्चियाँ टेंशन में आती हैं, परेशान होती हैं जिनके पास बेल्ट वाली शलवार नहीं होती, ट्राउज़र का साइज़ होता है और वो चाहती हैं कि हम ट्राउज़र के साइज़ से बेल्ट वाली शलवार बनाएं, तो वो किस तरह से बनाएं। एज इट इज़ साइज़ इसी तरह से लेना है, लंबाई भी, पाइचा भी और आसन भी। जितना भी आपका घेर है आप इसी तरह से लेंगे। जो बच्चे हैं उनका 4 इंच का घेर इंक्लूड कर देंगे और बड़े मीडियम साइज़ के उनके लिए 6 इंच का घेर इंक्लूड कर देंगे, ताकि हम इसके अंदर इसका घेर ज़्यादा होता है, इसमें गैदर्स देते हैं, तो ट्राउज़र के ज़रिए आप इस तरह से नाप ले सकते हैं बेल्ट वाली शलवार का। क्लियर? अच्छा, अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। अच्छा, मार्किंग के साथ साथ इसकी हम कटिंग करते हैं क्योंकि ट्राउज़र की तरह इसकी मार्किंग करके हम छोड़ते नहीं है। तो पहले हम सबसे पहले इसका पाइचा, बेल्ट वाली शलवार 3 हिस्सों में कटिंग होती है, पाइचा, कलियां और बेल्ट। 2 पाइचे होते हैं, 4 कलियां और 1 बेल्ट। ठीक है। अब कटिंग करने का तरीका, फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया। सबसे पहले मैंने 1/2 इंच की मार्किंग करनी है फैब्रिक सीधा करने के लिए, जैसे हम बाकी चीज़ों में करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये मीडियम साइज़ है तो हम इनका बेल्ट 6 इंच का रखेंगे, तो हम 6 इंच का मार्जिन ये देखें बाहर निकाल रहे हैं। अब इसके बाद जितना भी आपकी लेंथ है हमने उनकी लेनी है। इनकी 37 इंच तैयार लेंथ थी तो हम 37 इंच तैयार लेंथ ले लेंगे। इस तरह से देखिए बेल्ट वाला हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया है जहाँ हमने निशान लगाया था। इस तरह आप मार्क कर सकते हैं और आराम से सबसे पहले हम अपना पाइचा निकालेंगे। ठीक है। का था तो समझे मुझे ये 18 इंच का सा लेना है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 2 पाइचे यानी कि ये हमारे पास 9 इंच के आ जाएंगे। ये देखें। ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली कट कर दूंगी। अगर आपका 8 इंच का पाइचा है तो आप ये 16 इंच का ले लेंगे, 4 फोल्ड करेंगे तो आप 8 इंच ले लेंगे। ठीक है। 2 फोल्ड में 16 इंच, और उससे कम पहनना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमने पाइचा कट कर लिया है, इसे हम इस तरह से साइड में रख देंगे। दूसरा फैब्रिक इसी तरह उठाएंगे। अच्छा, याद रहे ये हम 2 फोल्ड में कट कर रहे हैं, 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक को नहीं किया हुआ। ठीक है। अब बकाया हमने क्या करना है, हमने इसको, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझाऊँ। टोटल घेर इनका 20 इंच था। ठीक है। मीडियम घेर में ले रही हूँ 22 इंच का, ताकि हमारी गैदर्स अच्छी आए। सही। तो अब हमने इनका 9 इंच का पाइचा निकाला है। ठीक है। जहाँ पे आप लोग फंसते हैं मैं आप लोगों को वो चीज़ पॉइंट समझा रही हूँ। पाइचा आप लोगों ने जितना आपका है उतना निकालना है टोटल घेर के अंदर। बकाया जितना आपके पास बचेगा वो आपने कलियों का घेर लेना है। ठीक है। अब 22 में से मैंने 9 इंच निकाला तो मेरे पास 13 इंच बचता है। ठीक है। तो मैं बाकी का 13 इंच इनका घेर ले रही हूँ कलियों का। देखिए मैंने पाइचा निकाल लिया, 9 इंच का बकाया मैंने घेर ले लिया। अब देखिए हमारे पास ये लेंथ पड़ा हुआ है। ठीक है। ये हमने पाइचे की लेंथ यहाँ पे लगानी है, इस तरह से यहाँ रखा और इसके हिसाब से हम लेंथ का निशान मार्क लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है। बन साइड पे ऑलरेडी हमारे पास ये लंबाई रखी हुई है पाइचे की, तो हम इसी को लगा लेंगे। यहाँ से हमने पाइचा की लंबाई लगा ली। अब देखें ये खुला हुआ साइड है, यहाँ पे मैंने दबाव का निशान लगा लिया 1/2 इंच का। इसके ऊपर से मैं 6 इंच बेल्ट का साइज़ निकाल के यहाँ आसन का साइज़ लगा दूँगी। 16 आसन था, मैं यहाँ पे आसन का साइज़ लगाया। यहाँ पे हमने इस तरह से रख के और यहाँ पे
ये कली का हम मार्क लगा देंगे, ये देखो, ठीक है। हम इसको कट करेंगे, यहाँ से 2 कलियाँ होंगी, इसको पलटेंगे, हम वहाँ से कली कट कर देंगे, ये देखें। अब हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पलट लिया, तो अब ये यहाँ से 2 कलियाँ आ जाएंगी हमारी। टोटल 2.5 गज के कपड़े के अंदर ये आराम से मीडियम साइज में बन जाएगी शलवार, और अच्छा घेर बन जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, ये हमने कलियाँ कट कर दी। अब हमने इसकी बेल्ट कटिंग करनी है। अच्छा, बेल्ट का भी तरीका बता दूं, आप हमने जैसे ट्राउजर का चेंज इलास्टिक का नाप बताया था। अच्छा, बेल्ट का सिंपली मैं बता दूं, मेरे पास शॉर्ट टाइम होता है वीडियो के लिए। आपने अपना साइज को नाप लेना है, जितना भी है उससे कम से कम 4 to 5 इंच बढ़ा के आपने बेल्ट की चौड़ाई लेनी है। नहीं तो फिर एक और इसकी टिप है कि आप 1 साइड जितना एक हिस्सा ले सकते हैं बेल्ट के लिए, वो आपको आसानी से आएगा। अच्छा, बेल्ट का मैंने आपको बता दिया कि आप एक साइड जितना भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बेल्ट के लिए समझा दूँ, 6 इंच का हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था, हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 2.5 इंच नेफे के लिए और आधा इंच दबाव के लिए, ठीक है। तो टोटल मैंने इसको 9 इंच की लंबाई ली है और 22 इंच की इसकी चौड़ाई ली है। तो ये हमारी बेल्ट वाली शलवार कंप्लीट हो गई कटिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये देखें, पैंचा, कलियाँ और ये बेल्ट, ठीक है। Okay, thank you. So viewers, have you seen this video? If you like this video, please share, subscribe and comment it. Thank you.